फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे नवा लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो स्टॉक ने मोर देन आधे साल से ज़्यादा स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन इक्वली दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। और अल्टीमेटली दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न भी मिली है। ये सारे ब्रेकआउट्स के कारण दोस्तों स्टॉक के अंदर पूरी पोटेंशियल है अपसाइड में 20 से 25% अपसाइड मूव देने का। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक ने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू एक ज़बरदस्त करेक्शन ट्रिगर करी डाउन साइड की तरफ। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज यहाँ पर थ्रेट होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से डाउन साइड ज़बरदस्त इनिशिएट हो सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो लोअर लो स्विंग है वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही RSI के अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट होते हुए आइडेंटिफाई होती है। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 500 के आसपास की नेकलाइन निकल कर आती है। स्टॉक ने ऑलरेडी अपसाइड में ब्रेकआउट कर चुका है। और यहाँ पर जो अपसाइड में टारगेट निकल कर आता है दोस्तों, फर्स्ट टारगेट तकरीबन 600 रुपीज़ का है। 600 रुपीज़ का फर्स्ट टारगेट है और सेकंड टारगेट 650 का है दोस्तों। 650 का सेकंड टारगेट है। और यहाँ पर दोस्तों बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। दोस्तों ये सारे रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक रिजेक्शन फेस कर सकता है। और क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक इतना अपसाइड ऑलरेडी मूव कर चुका है तो इसके RSI है वो काफ़ी हद तक लोअर टाइम फ्रेम के ओवरबॉट हो चुके हैं। तो यहाँ पर पॉसिबल है कि स्टॉक अपसाइड में ये ब्लू लाइन के आसपास रिजेक्शन फेस करके स्टॉक वापस नीचे आके नेकलाइन को रीटेस्ट करने भी आ सकता है। और फाइनली फ्रेंड्स नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आए। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें डाइवर्शन मिला, पॉजिटिव डाइवर्शन प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। और दोस्तों यहाँ पर ही दोस्तों पॉजिटिव चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।